Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine students. I'm here with another story of your textbook, a new Oxford Modern English book 7 chapter number 5 Amherst Cafe. और ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके अंदर काफ़ी सस्पेंस है। आखिर में जाकर हमें पता चलेगा कि इस स्टोरी के अंदर क्या हो। बेसिकली ये एक शख्स की स्टोरी है जिसके अंदर वो काफ़ी स्ट्रगल करता है, बहुत सारे उसके ख्वाब होते हैं और वो ख्वाब पूरा उसका आखिर में हो पाता है या नहीं हो पाता, विल फाइंड आउट इन द स्टोरी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये हर मौके पर इसका सस्पेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मेरे साथ बंधे रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले याद रखिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। ये सारे वर्ड्स मीनिंग हम जो है जब चैप्टर के अंदर रीड आउट कर रहे होंगे तो साइड बाय साइड इनको डिस्कस करते रहेंगे। This is a short story with an unfortunate kick in the tail. You might like to try making up your own ending for it. तो यहाँ पर आपसे एक क्रंच इन्होंने शेयर किया है ये कि ये एक छोटी सी कहानी है एक इंसान की। इसके अंदर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं, हस्बैंड और वाइफ, और ये पूरी कहानी उनके गिर्द है। लेकिन इसके अंदर कुछ अनफॉर्चुनेट होता है, कुछ बदकिस्मती का खेल होता है, लेकिन वो क्या है वो हमें स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है यू माइट लाइक टू ट्राई मेकिंग अप योर ओन एंडिंग फॉर इट। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस कहानी की जो एंडिंग है उसको अपने तौर पे चेंज करके कुछ और इसका एंड बना सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद दी वर्ड्स मीनिंग दैट आर कवर्ड इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। साइट कहते हैं प्लॉट, एरिया, स्पॉट, कोई भी जगह उसको साइट कहा जाता है। अज्यूम्ड, सपोज्ड, कंसिडर, फर्ज कर लेना। हीप, माउंड, लोड, किसी जगह पर कोई ढेर। रबल, रूइंस, रिमेन्स, मलबे को कहा जाता है कहीं किसी जगह पर किसी चीज़ का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा कर देना, उसका मलबा। ये ज़्यादातर किस चीज़ का होता है कि एक तोड़ फोड़ हुई और उसके बाद जो है वो चीज़ें बची हैं उसका मलबा बना देना। क्रम्बल्ड, क्रश्ड, ग्राइंड, रेजा रेजा कर देना। डिब्री, स्कैटर्ड पीसेस ऑफ रबिश, इसको भी ढेर को कहा जाता है। प्रोट्रूडिंग, ओवरलैपिंग, उभर आना, फैला हुआ होना, बेतरतीब सा होना। रस्टिंग, टार्निश, डीके, जंग लग जाना। स्मैश्ड, ब्रेक टू पीसेस, तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। स्ट्यून कहते हैं फैला देने को, बिखेर देने को। पार्शली, ओनली इन पार्ट, थोड़ा सा। थॉर्न कहते हैं शार्प पॉइंटेड स्टेम, कांटे को। श्रब्स कहते हैं झाड़ियों को। तो होता कुछ यूँ है, द प्लॉट ऑफ लैंड स्टूड एडजेसेंट टू द पार्क। नोबडी हैड थॉट ऑफ डेवलपिंग द साइट बिकॉज एवरीवन हैड अज्यूम्ड इट वाज पार्ट ऑफ द पार्क। यहाँ पर आपको बता रहे हैं एक जगह के बारे में कि एक ज़मीन का खाली हिस्सा होता है जो बिल्कुल पार्क के साथ मिला हुआ होता है और कभी भी वहाँ पर किसी ने कोई डेवलपमेंट करने का नहीं सोचा होता, ठीक है, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कि वो पार्क की मिली हुई ज़मीन है, पार्क का ही हिस्सा है। बिल्डिंग हैड वंस स्टूड ऑन द प्लॉट बट नाउ देयर वाज ओनली अ हीप ऑफ रबल। हाँ, अलबत्ता एक ज़माने में एक वक्त में वहाँ पर कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन आज वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक ढेर है मलबे का। 3 or 4 वॉल्स स्टिल रिमेन, हाँ अलबत्ता थोड़ी सी 3-4 दीवारें हैं वहाँ मौजूद हैं। आउटलाइनिंग वेयर रूम्स हैड वंस बिन बट इट वुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दोज टू क्रम्बल्ड एंड जॉइंड द लार्ज हीप्स ऑफ डिब्री ऑन द ग्राउंड। और जो दीवारें वहाँ पर नज़र आती हैं जो बताती हैं कि कुछ कमरे वमरे यहाँ पर रहे होंगे, वो भी अब ज़मीन के साथ मिल गई हैं, यानी उस ढेर का हिस्सा बन गई हैं। तो अब वहाँ पर कोई भी इमारत वगैरह का कोई निशान बाकी नहीं है। ब्रिक्स, stone slabs, rotten bits of wood with protruding nails, broken glass and twisted, rusting metal, along with heaps of smashed tiles, were widely strewn around the area, some partially and dangerously hidden and covered by a thick underground of thorns, shrubs and grasses। अब क्योंकि ऐसी जगहों पर बहुत सारी झाड़ियाँ और घास ये सब चीज़ें उग आती हैं, तो इस वजह से जो चीज़ें ज़मीन की ढेर के अंदर मिल गई हैं और इमारत का हिस्सा थी किसी वक्त में, वो सारी चीज़ें कुछ ऊपर कुछ नीचे छुप कर वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सब एक ढेर का हिस्सा बन गई हैं। A large mulberry tree stood in what was at one time the front garden of the house। एक शहतूत का फल भी था, शहतूत का दरख्त भी था जो किसी ज़माने में जो है वो एक घर का बाग हुआ करता था। बस दिस टू हैड नाउ बीन swallowed up and enveloped by creepers, shrouding it and stifling its growth।
मलबरी एक शहतूत के फल को कहा जाता है स्टूडेंट्स, मे बी आप लोगों ने देखा भी हो। स्वॉलोड अप, हड़प कर लेना, खा जाना। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, रेंगने वाले। बहुत सारे दरख्त और पौधे ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन से अगर उनको एक कोई जगह मिल जाए तो वो दीवार चढ़ जाते हैं। जैसा कि ये मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीन से एक पौधा आ रहा है और उसको एक डोरी से बांध दिया गया है, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो शहतूत का फल भी ऐसा ही होता है। इनको क्रीपर्स और क्लाइंबर्स का नाम दिया जाता है। देन श्राउडिंग कहते हैं कवर, रैप, ढांप लेना। स्टिफलिंग, सफोकेट, चोक, गला घोट देना, किसी चीज़ का दम निकाल देना। ब्लॉचिंग, मार्क, पैच, धब्बा, दाग। इनन्यूमरेबल, न्यूमरस, बेशुमार, मैनी, बहुत सारा। स्मेयर्स, स्टेन्स को कहा जाता है, दाग और धब्बों को कहा जाता है निशानात। सेवरिंग मीन्स टेस्ट, फील, जायका चखना, किसी चीज़ का जो है वो कैसा उसका जायका है उसको पता लगाना। वेंचर्ड मीन्स ट्रेवल, गो, सफ़र पे जाना। फ्लरिशिंग मीन्स ग्रो, फलने फूलने वाला, यानी कि जिसके अंदर ज़िंदगी हो, जान हो। पल्सेटिंग, बीटिंग, एक्टिव, धड़कन। पल्सेटिंग, आपकी पल्स, आपकी जो नब्ज़ चल रही होती है उसको कहा जाता है पल्सेटिंग। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ के अंदर ज़िंदगी की रमक मौजूद हो। डेसोलेट, बैरन, ग्लूमी, वीरान, बिल्कुल बंजर हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पर बेसिकली उस प्लॉट के बारे में बताया जा रहा है जो अरसे से वीरान पड़ा था, खाली पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर जो शहतूत का एक दरख्त था जो कभी उस घर का बाग का हिस्सा हुआ करता था, वो भी अब जंगल का समा वहाँ पे पैदा कर रहा था। The overripe mulberries, unpicked and untasted, save by the birds, had fallen and rotted on the ground, blotching innumerable surfaces with dried red smears. तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर शहतूत के फल थे वो बहुत ज़्यादा पके हुए थे, लेकिन कोई उनको उठाता नहीं था, कोई उनको चखता नहीं था, कोई उन पे मुँह नहीं मारता था, क्योंकि वहाँ पर जो परिंदे थे उनका भी आना नहीं होता था, तो वो गिर जाते थे, सड़ जाते थे। जाहिर है जब जो फल हैं वो हद से ज़्यादा पक जाते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या थे, ज़मीन पर गिर जाते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वो मौजूद थे जो ज़मीन पर गिरे हुए थे और वो उस ज़मीन को क्या कर रहे थे, दागदार कर रहे थे। जो फल में से रस निकलता था उसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन थी वो पूरी की पूरी उसके धब्बों से और दाग से भरी हुई थी। There was a time when the boys of the neighborhood had climbed the branches of mulberry and delighted in picking and savoring the sour fruit. एक वक्त था कि जब बच्चे इस शहतूत के फल से जो है वो बहुत मज़े लिया करते थे, इस पे चढ़ते थे, इसका फल तोड़ते थे, चखते थे इसको और वहाँ पर खूब तफरीह करते थे। But now no one ventured on to this uncared for sight. लेकिन अब यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं करीब आता था, सब यहाँ से दूर रहते थे क्योंकि वो जंगल का समा पैदा कर रहा था। What once had been a flourishing house and garden, pulsating with life and laughter, now stood empty, desolate and forgotten. यही इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है कि हम आते हैं इस दुनिया में, अपना एक हिस्सा डालते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और एट लास्ट फिर हम अपनी जो आखिरी सफ़र है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो हर चीज़ को यहाँ पर उरूज और ज़वाल है, यानी कि हर एक बच्चा वो जवानी को पहुँचता है, फिर बुढ़ापे को जाता है और फिर आखिर मर जाता है। इसी तरह से जितने भी आपको यहाँ पर जिन चीज़ों के अंदर जान और ज़िंदगी नज़र आ रही है, जितनी इमारतें हैं, जितने दरख्त हैं, जितने मतलब वो सब चीज़ें हैं जो आपको बड़ा इंस्पायर करती हैं, एडमायर करती हैं, वो सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके साथ भी यही हुआ कि वो एक जगह जहाँ पर ज़िंदगी थी, लोग आते थे, मज़े करते थे, आज वो बिल्कुल वीरान पड़ी थी। तो अब यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड बताएंगे कि फिर किसी ने इस जगह को चेंज करने की और इसके अंदर ज़िंदगी की रौनकों को वापस लाने की कोशिश की। तो क्या किया? Amer lived not far from this unusual sight in a house that he had acquired with hard-earned money. आमिर एक शख्स था, बहुत मेहनत करता था, वो उस जगह से बहुत करीब रहता था। ये जो प्लॉट की आपको बात बताई है पूरी, उस जगह से बहुत करीब रहता था और उस घर में रहता था जिसको उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। He passed the side by the park every day. हर रोज़ यहीं से गुजरता था। On his way to work, अपने काम पे जाते हुए, riding his bicycle, अपनी बाइसिकल को चलाते हुए, और more often than not pushing it ahead of him. और अक्सर तो ऐसा ही होता था कि वो उसको चलाने के बजाय अपने पीछे धकेलता हुआ लेकर आ रहा होता था।
For attached to it were 2 large baskets laden with his wares. क्योंकि वजह उसकी ये थी कि उसको धकेल कर क्यों लाना पड़ता था, क्योंकि उसकी बाइसिकल के ऊपर वज़न ज़्यादा होता था, उसकी दो बास्केट्स लगी हुई थी, उसके अंदर काफ़ी सारा सामान हुआ करता था. He dealt in brass and had done so for more years than he could count. क्योंकि वो जो एक पीतल का जो मेटल होता है उसके अंदर काम किया करता था और वो भारी सामान होता था जिसमें वो कई सालों से मेहनत करता हुआ आ रहा था, ये काम को करते हुए आ रहा था. तो वर्क हार्ड bargaining when making his purchases and more hard bargaining when selling to customers. यानी उसका काम जो था बड़ा मुश्किल था. पहले सामान को बार्गेन करके जो है वो कीमतें कम कराते हुए ख़रीदना, फिर अपने कस्टमर्स के साथ बार्गेनिंग करते हुए उसको बेचना. तो ये उसका काफ़ी एक मुश्किल काम था. कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देख लीजिए. यहाँ पे लेडन कहते हैं लोडेड, बर्डन भरा हुआ होना, वेयर्स प्रोडक्ट्स स्टॉक सामान, यानी जो वो सामान जो खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ब्रास कहते हैं पीतल को, ये बेसिकली बनता है कॉपर और जिंक को मिलाकर. वेरी कहते हैं टायर्ड, थका हुआ होना. म्यूज्ड, बी एब्सॉर्ब्ड इन थॉट, सोचों में गर्क होना. एब्रप्टली, सडनली, अचानक से. रिडिक्यूल्ड, मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना. पाइप ड्रीम्स, ख्याली पुलाव बनाना, खाम ख्याली, अपने ही जो है वो दिमाग में ख्यालात की खिचड़ी पकाना. रेसिग्नेशन मीन्स लीविंग. पेशेंस यानी किसी की बात पे हार मान लेना और आगे कोई बात ना करना, इसलिए नहीं कि आपके पास जवाब नहीं है बल्कि उसकी बात को इग्नोर कर देना कि यार ठीक है जो आप कह रहे हैं वो सही है. गिवन अप, क्विट, ड्रॉप, हार मान लेना. सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कंडीशन, किसी के हालात. एक्सटेंडेड, इंक्रीज्ड, लेंदी, बहुत लंबा कर देना या लंबा हो जाना. ओके, कम टू पेज नंबर 59. वहाँ पर हम अब पीछे वाले पैराग्राफ से आगे, हार्ड बार्गेनिंग व्हेन सेलिंग टू कस्टमर्स विद एन आई फॉर अ गुड डील हैड मेड हिम वेरी एंड ही नाउ स्पेंट मेनी आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग दैट वाज अ बिट मोर सेटल्ड. तो अब ये काम ने इसको बहुत ज़्यादा थका दिया था. वो दिन रात यही सोचता रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो थोड़ा सा आसान हो. हाउ प्लेजेंट इट वुड बी टू हैव सम एम्प्लॉयमेंट दैट डिड नॉट रिक्वायर मैनी माइल्स ऑफ फुट वर्क. ही हैड ऑफन म्यूज्ड, अक्सर जो है वो ये सोचा करता था और सोचों में गर्क होकर वो यही चाहता था कि यार इससे अच्छा तो ये है कि मैं कहीं पर जाके जॉब कर लूँ जिसके अंदर मुझे इतना टायरिंग काम ना करना पड़े. आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, आमिर सेड टू हिज वाइफ अब्रप्टली वन मॉर्निंग एज ही वाज प्रिपेयरिंग टू सेट ऑफ फॉर वर्क. एक दिन सुबह सुबह अचानक उसने, जब वो अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, अपनी वाइफ से कहा कि मैं एक कैफ़े खोलूँगा. कैफ़े किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर लोग खाना खाएं आएँ और वहाँ पर खाना खाएं. ये रेस्टोरेंट की तरह होता है. Yes, agreed Maham without further comment, for she had heard him voice his plans for the future on many occasions before. उसकी वाइफ ने भी बेतवज्जुही के साथ कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि वो पहले भी इसके बहुत सारे प्लान्स को सुन चुकी थी लेकिन कभी कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था. तो उसने इस मौके पर भी बजाय इसके कोई बहस करती उसने कहा हाँ हाँ सही है. Nothing had ever come of these schemes of his and she had always ridiculed them as being mere pipe dreams. इससे पहले भी इसने जो कुछ प्लान्स बनाए थे उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था सिवाय खाम ख्याली के, तो वो इनका मजाक में इसको लिया करती थी और सीरियस नहीं लेती थी. There you go again, she had said with good humor in days gone by. तुम फिर इन सब चीज़ों की तरफ शुरू हो गए. यहाँ पर उसने जो है वो बात को आगे बढ़ाया और उसकी वाइफ ने कहा, उसको जो है वो मज़ाक लेते हुए और तफरीह करते हुए उसने कहा कि हाँ हाँ तुम पहले भी इस तरह के जो है वो प्लान्स बनाते रहे हो. यू एंड ग्रैंड स्कीम्स, तुम और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी स्कीम्स, बड़े बड़े जो है वो ख्वाब. सेटल डाउन, आईड लाइक टू सी इट, आराम से बैठो मैं भी देखती हूँ. देयर इज़ नो मोर चांस ऑफ दैट देन ऑफ माई बिकमिंग प्रेसिडेंट. तुम्हारी ये खाम ख्याली इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जैसे मैं एक ख्वाब देखूँ कि मैं जो है वो मुल्क की सदर बन जाऊँगी. तो तुम्हारी भी कि मैं एक कैफ़े खोलूँगा, इसी तरह से है ये भी. देयर वाज नो लाफ्टर नाउ, कोई हंसी किसी को नहीं आई. यानी आमिर ने इस बात को थोड़ा सा फील किया. सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, हाँ उसने कोई बहस नहीं की, अपनी वाइफ की बात को जाने दिया. शी हैड लॉन्ग गिवन अप होप ऑफ अ चेंज इन देयर सर्कमस्टांसेस, और उसकी वाइफ ने भी थक हार के हार मान ली थी बहुत अरसे पहले ही अपने हालात से. यानी जो हालात थे उसके अंदर वो ज़िंदगी बस अपनी गुजारते चले जा रहे थे. His extended absences from home had not suited either of them. उसके हस्बैंड का
बहुत दूर दूर तक जो है वो घर से गायब रहना, बहुत देर देर तक घर से गायब रहना उन दोनों को अब नहीं भा रहा था, उन दोनों को सूट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ये सारी कॉन्वर्सेशन के बाद फिर अब आमिर ने क्या कहा, आई रियली मीन इट दिस टाइम, ही एश्योर्ड हर, comprehending the disbelief in her eyes. I have already found a place to build it. यहाँ पर उसने तसल्ली दी, उसको यकीन दिलाया कि उसकी आंखों में बेयकीनी देखने के बाद, जांचने के बाद, कि मैंने एक जगह भी देख ली है जहाँ पर मैं अपना कैफ़े बनाऊँगा। एंड द मनी इज़ इन द बैंक, पैसा भी है मेरे पास बैंक में। द डिपॉजिट इज़ सिक्योर एट एनी रेट, और वो मुझे किसी भी कीमत पर आराम से मिल जाएगा। एंड व्हाट इज़ मोर, द ओल्ड लेडी हैज़ अश्योर्ड मी दैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई ओन गुड टाइम। और एक जो बूढ़ी खातून है जो जिनका उस ज़मीन से कुछ लेना देना होगा, उन्होंने मुझे इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि मैं बाकी जो पैसा है जो इस कैफ़े के लिए मुझे चाहिए होगा, जो कम पड़ेगा, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उनको रीपे कर दूँगा जब मेरे हालात अच्छे होंगे। यू विल सी, वी शैल बी मोर सेटल्ड, मोर कंटेंट एंड मच हैप्पियर एट लॉन्ग लास्ट, एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम। यहाँ पर उसने क्या कहा कि तुम देखना, इस बार मतलब कोई खाम ख्याली नहीं है, इस बार हम वो बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगे, बहुत हैप्पी होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश और खुर्रम होंगे, और हमें बहुत कुछ इस बार हासिल होगा। Staring on Amir soothed Maham, suspecting that he was getting carried away by his fancies. What place, what deposit, what lady, मतलब क्या बातें कर रहे हो तुम, थोड़ा आराम से सेटल डाउन हो जाओ। उसने तसल्ली दी इस शुबे को जाहिर करते हुए कि शायद वो अपने जज्बात में बह गया है, अपनी ख्वाहिशात और अपने इमेजिनेशन और अपने डिज़ायर्स के अंदर। ठीक है, तो उसने वहाँ पर उसको तसल्ली दी कि परेशान नहीं हो, ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हौसले से काम लो। स्टेडी ऑन कहते हैं काम डाउन, आराम से, परेशान नहीं हो। सूथ्ड, गिव मॉरल सपोर्ट, किसी को तसल्ली देना। सस्पेक्टिंग, डाउट, कंसिडर, एक शुबा जाहिर करना। कैरिड अवे, गो टू फार, बहुत आगे निकल जाना, यानी जज्बात में बह जाना, सोचों में बहुत आगे की तरफ पहुँच जाना। फैंसीज, डिज़ायर्स, इमेजिनेशन, विशेस, ख्वाहिशात, इंसान की तमन्नाएँ। हीव्ड ऑन, पुल्ड, खींचना। फास्टेंड, लॉक्ड, फिक्स्ड, बांध लेना। जैसे आपसे कहा जाता है ना, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, कि अपनी जो है वो सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए। टम्बल डाउन, फॉलिंग टू पीसेस, नीचे गिर जाना। इवेंचुअली, इन दी एंड, आखिरकार। डेटर, डिस्करेज, वार्न, किसी को जो है वो तसल्ली देने के बजाय उसको डिस्करेज कर देना, उसको उसकी उम्मीदों को नाउमीदी में बदल देना। गेप्ट, स्टेयर्ड, गौर से देखना, हैरानी से देखना। टेकन, टू कंटेन, टू एब्जॉर्ब, किसी की बात को हजम करने की कोशिश करना। जब आमिर की वाइफ ने इस तरह की बातें की तो आमिर ने फिर क्या किया, आमिर डिड नॉट लुक एट हर डायरेक्टली और गिव हर एन आंसर राइट अवे। जब हम किसी की बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे होते तो फिर हम उसकी तरफ देखकर भी बात नहीं कर रहे होते, थोड़ा सा अपनी बात को वज़न देने के लिए हम थोड़ा सा इग्नोरेंस का जो है तरीका अपनाते हैं। उसने भी यही किया कि पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप ऑफ a hook on the wall and used it to tie up one of the baskets that was in danger of coming away from the bicycle frame. उसने जो है वो दीवार से एक रस्सी खींची और बाइसिकल के फ्रेम के ऊपर उसने उसको उसके करीब किया जहाँ पर उसकी बास्केट्स गिरने वाली थी। उसने उस रोप के साथ बांधने की कोशिश की, यानी अपने आप को किसी और काम की तरफ बिजी किया। That would not do at all, he thought to himself as he heaved on the loose end of the rope and fastened it to the basket. जो उसने रस्सी खींची थी उससे उसने अपनी जो बास्केट थी उसको बांध दिया। To have all my wares tumble down accidentally because of one loose string, what a thought. तो उसने यहाँ पर अपने आप से कहा कि चलो शुक्र है कि मुझे जो है वो अपने सामान से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं मेरी जो है वो बास्केट गिर जाती तो यकीनन मैं अपने सारे सामान से हाथ धोना पड़ता। यानी उसने बात यकसर बदल दी और कुछ और बात करने लगा। व्हाट प्लेस, अब उसने अपनी वाइफ के जवाब की तरफ जो है ना पेशकदमी की और ये सोचा कि इसको जवाब अब क्या देना चाहिए। What place? replied Amir eventually. आखिरकार उसने जवाब दिया, having taken his time in coming up with a satisfactory explanation. स्टूडेंट्स हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि अगर हमें किसी को कोई तसल्ली बख्श जवाब देना है तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय थोड़ा सा
सोच समझ के जवाब देना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसने भी यही किया, वाई द वन ऑन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द पार्क। अब उसने जगह बताई, ठीक है। पहला सवाल उसका क्या था, कौन सी जगह है, ठीक है, व्हाट प्लेस, व्हाट डिपॉजिट, व्हाट लेडी, यानी तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो उसने पहले सवाल का जवाब दिया कि वो जो पार्क के साथ है ना जगह, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर हम अपना कैफ़े खोलेंगे। यू नो द वन विद द मलबरी ट्री इन इट, जिसके अंदर एक शहतूत का दरख्त है। वेयर आर बॉयज़ यूज्ड टू प्ले सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर बच्चे खेला करते थे बहुत पहले। आई फाउंड आउट हु द ओनर ऑफ द लैंड इज़ नाउ एंड आई हैव अग्रीड टू बाय इट। मैंने उसके ओनर का पता लगा लिया कि उसका कौन मालिक है, और मैंने उससे बात भी कर ली है कि मैं उससे ये जगह ख़रीदना चाहता हूँ। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक for years, Maham. It is all agreed, so there is no use in trying to deter me from this. तो यहाँ पर उसने दूसरे सवाल का जवाब दिया। और पैसे की जो तुम बात कर रही हो, व्हाट डिपॉजिट, तो बहुत अरसे से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता जा रहा था, तो अब तुम मुझे डिस्करेज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। द बैंक इज़ गोइंग टू लेंड मी द मनी, द ओल्ड लेडी हैड अग्रीड टू सेल इट टू मी, आई शैल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड ऑन सैटरडे, आवर कैफे विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्गर। यहाँ पर उसने पूरी बात का जवाब दिया कि वो लेडी जो उसकी मालिक है और बैंक में मेरा पैसा रखा हुआ है, तो अब हमारा ख्वाब पूरा करने में कोई रुकावट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को तसल्ली दी। महम स्टूड एंड गैप्ड एट हिम, महम खड़ी हो गई, एकदम से इसकी सारी बातें सुन के हैरान रह गई। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उसके पास कोई जवाब नहीं था। शी डिड नॉट नो वेदर टू शाउट फॉर जॉय और टू वीप, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी से हंसे या रोए। शी डिड नॉट ईदर बट she did neither but stood and stared blankly at him. उसने कुछ नहीं किया, ना वो हंसी ना वो रोई, अलबत्ता खड़ी हो गई और उसको खाली खाली नज़रों से घूरने लगी। Trying to take in and make sense of all this news, वो सारी गुत्थियों को सुलझाने लगी, सारी बातों को समझने की कोशिश करने लगी जो कुछ अभी उसके हस्बैंड ने ऑल ऑफ अ सडन उसके सामने कह दिया था कि ये सब क्या हो रहा है। I shall tell you all about it when I get back this evening, मैं तुम्हें सब कुछ तसल्ली से बताऊंगा। Proposed Amir in haste, आमिर ने जल्दी में ये बात कही। And he shakily wheeled his bicycle out of the courtyard in the alley, और अपनी बाइसिकल को घसीटते हुए वो कोर्टयार्ड की तरफ ले गया। Like a shadow under a fleeting cloud he was gone. तो जब आमिर को ये पता चला कि महम उसकी वाइफ ने उसकी बातों को हज़म करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर वो अपनी साइकिल को लेकर बाहर की तरफ निकल गया ताकि मज़ीद उसको हैरान और परेशान ना करे। शेकिली मीन्स ट्रेमलिंग, नर्वसली, हलचल के साथ। कोर्टयार्ड सहन को कहते हैं। एली मीन्स बैक स्ट्रीट, गली। फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी, आर्जी, वक्ती, थोड़ी देर के लिए। कॉबल्ड, कंस्ट्रक्टेड, मरम्मत की हुई। स्ट्रॉल, शॉर्ट लेजरली वॉक, टहलना, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलना। वेकेंट, एम्प्टी, अनऑक्यूपाइड, बिल्कुल खाली। स्ट्रेन कहते हैं टेंशन को, बर्डन को, बोझ को। पुट ऑफ, टू डिले, ताख़ीर करना। सरमिसिंग, गेस वर्क। स्पेकुलेशन, अंदाजे लगाना। निगोशिएशंस, अग्रीमेंट, डिस्कशंस, दो लोग मिलकर किसी चीज़ पर इत्तेफाक कर लें उसको कहते हैं निगोशिएशंस। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि आमिर के कैफ़े की पूरी इन्होंने पिक्चर दी है। तो देखते हैं कि आमिर का कैफ़े कैसे बनता है और उसका ख्वाब कैसे पूरा होता है या नहीं पूरा होता। यहाँ पर तो अभी सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। आमिर पुश्ड हिज बाइसिकल टू द टॉप ऑफ द कॉबल्ड एली एंड ऑन द मेन रोड, पहले वो गली की तरफ लेकर आया, गली के कोने पे लाया और फिर मेन रोड की तरफ निकल आया। ही डिड नॉट स्टॉप देयर टू माउंट द बाइसिकल, वहाँ पर उसने अपनी बाइसिकल को खड़ा नहीं किया एज ही यूजुअली डिड, जैसे कि वो अक्सर किया करता था। यूजिंग द बेंच ऑन द कॉर्नर एज अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वो इसको एक बैठने की जगह बना दिया करता था। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रॉल पास्ट द वैकेंट प्लॉट सो दैट ही कुड टेक अनदर लॉन्ग लुक एट इट। अलबत्ता वो अपने खुशी के मारे और जज्बाती हुए वे वहीं चला गया जहाँ पर उसका पार्क के साथ प्लॉट था और वो वहाँ पर एक नज़र उसको दोबारा से देखना चाहता था, अपने प्लान को वो और आगे की तरफ बढ़ाना चाहता था। ही हैड रिवील्ड हिज प्लान्स टू हिज वाइफ एट लॉन्ग लास्ट एंड ही नाउ फेल्ट मोर कंफर्टेबल विद इन हिमसेल्फ। उसने अपना सारा सीक्रेट अपनी वाइफ को बता दिया था और अब वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था कि यानी उसकी वाइफ अब किसी राज में नहीं है, उसकी वाइफ भी उसके सारे ख्यालात को जानती है। इट हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू डू सो एंड इट हैड बीन अ स्ट्रेन कीपिंग इट अ सीक्रेट। बहुत अरसे से जो वो करना चाह रहा था उसने बिल आखिर आज सुबह कर दिया था, यानी अपने
दिलो दिमाग में से जो राज था वो अपनी वाइफ के सामने सारा रख दिया था, क्योंकि इस राज को अपने पास रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था, एक बर्डन, एक बोझ था उसके लिए। ही हैड नॉट वांटेड टू बी पुट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव इन एनी वे, और वो नहीं चाहता था कि ज़रा सी भी अब कोई ताख़ीर हो उसके इस ख्वाब को पूरा होने में। ऑल दोज रेस्टलेस नाइट्स ऑफ प्लानिंग एंड सबमिसिंग वुड नाउ कम टू एन एंड। अब जो उसकी सारी प्लानिंग्स की रातें थीं वो सब, और उसकी जितनी भी सारी तमन्नाएं थीं वो सब अब पूरा होने का वक्त आ गया था। ऑल दी फाइनल नेगोशिएशंस एंड विजिट्स टू द बैंक कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेटर ईज एंड पीस ऑफ माइंड। अब जो भी कुछ काम होना था, चाहे वो बैंक के साथ नेगोशिएशंस हों या ओनर के साथ हों, वो अब बड़े सुकून के साथ और बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ होने वाला था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया था। ही हैड कम क्लीन, शी न्यू एंड शी वुड सून कम राउंड एंड हेल्प हिम इन रीचिंग हिज गोल। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ किसी चीज़ को शेयर कर लेते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। He could now relax and dream some more about his cafe. अब वो रिलैक्स कर सकता था और अपने ख्वाब को आगे की तरफ बढ़ा सकता था कैफ़े के बारे में। His heart filled with excitement at the thought of how Maham would feel and how she would react. वो मतलब ये सोच के पागल हुआ जा रहा था कि महम जब ये सब कुछ देखेगी तो वो उसका क्या रिएक्शन होगा। So when he told her that evening of the progress he had already made on the deal and how together they would be the proud owners of the cafe and how their circumstances would change for the better, तो वो यहाँ पर शेख चिल्ली के प्लान्स बना रहा था। शेख चिल्ली के प्लान्स इसलिए क्योंकि अभी तक उसने इस ज़मीन को ख़रीदा नहीं था, कुछ अभी यहाँ पर बिल्ड होना, कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ था, और अभी से वो अपनी वाइफ को सोच के कि इस कैफ़े के अंदर हम ये कर रहे होंगे और ये कर रहे होंगे, वो ये सारी प्लानिंग अपने दिमाग में कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो आगे क्या हुआ? एज ही व्हील्ड हिज अनस्टेडी बाइसिकल पास्ट द फॉरलॉर्न साइड, आमिर सॉ इन हिज माइंड व्हाट द कैफे वुड लुक लाइक। अनस्टेडी मीन्स अनस्टेबल, वॉबली, लड़खड़ाती हुई। फॉरलॉर्न मिजरेबल, लोनली, उदास। ग्लिसनिंग, स्पार्कलिंग, चमकने वाला। लेडलिंग, सर्व विद स्कूप, ये जो आपकी एक इस तरह की चमचा होता है ना जिसके अंदर प्याला सा होता है, और जैसे चाय वगैरह हम सर्व करनी हो तो उसको यूज़ किया जाता है, और उसका बड़ा सा जैसे पूरा चमचा होता है प्रॉपर, लेकिन उसकी जो होल होता है वो अच्छा खासा बड़ा होता है, पूरे प्याले की तरह होता है, तो उसको डोई कहते हैं। कोई चीज़ डोई से निकालने को लेडलिंग कहते हैं। दाल को कहा जाता है अटायर्ड, मलबूस, ड्रेसअप, खास कपड़े पहनने को कहा जाता है, खास ड्रेस पहनने को। लेडन मीन्स बोझ से लदा हुआ, भरा हुआ, लोडेड। डाइनर्स, अ पर्सन हु इज़ डाइनिंग, वो लोग जो रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं टेबल पर, उनको डाइनर्स कहा जाता है। फेवरिशली, रेस्टलेसली, पैशनेटली, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दिल से करना। डॉजिंग, डाइव, साइड स्टेप, चकमा देना। थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड, हुजूम को कहा जाता है। पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ, वॉकवे, यानी जिसके ऊपर आप चहलकदमी कर सकते हैं, उस रास्ते को कहा जाता है। विंडिंग, ट्विस्ट, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी, आगे पीछे, ठीक है, जो सीधी ना हो। अब यहाँ पर उसने अपनी बाइसिकल थोड़ी सी आगे बढ़ाई और पूरा खाका उसके सामने कैफ़े का आ गया। तो अब वो क्या क्या सोच रहा था यहाँ पर वो बताया जा रहा है। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड द एंट्रेंस स्माइलिंग, वो बाहर की तरफ खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। देयर वुड बी नो फाइनर कैफ़े एनीवेयर इन टाउन, उस जैसा कैफ़े कहीं भी नहीं था। महम वॉज देयर टू, महम भी वहाँ पर थी। समवेयर इन दी बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में, यानी कि कैफ़े के अंदर कहीं मौजूद थी। शी वॉज बिजिली अरेंजिंग ग्लिसनिंग वाइट प्लेट्स ऑन अ काउंटर, वो क्या कर रही थी, सारे एक काउंटर के ऊपर वाइट प्लेट जमा कर रही थी। एंड लेडलिंग स्ट्रीमिंग दाल एंड चिकन करी इनटू टाइनी बाउल्स, और जो है वो दाल और चिकन वगैरह बोल के अंदर ट्रांसफ़र करी थी लोगों को सर्व करने के लिए। अनदर मैन द शेफ वाज रिमूविंग हॉट गोल्डन नान फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन एट द बैक, और एक शेफ़ को वो सोच रहा था कि जो गरम गरम रोटियां निकाल कर ला रहा था। ही वाज स्माइलिंग टू, वो भी मुस्कुरा रहा था। एंड सीम्ड हैप्पी विद हिज वर्क, वो भी अपने काम से खुश था। टू यंग बॉयज स्मार्टली अटायर्ड इन वाइट शर्ट्स and black trousers were carrying trays laden with naan, rotis and overflowing bowls to the long tables at one end of the building, at which sat rows of eager diners, और दो बच्चे जो है वेटर्स के पूरे अटायर के अंदर और बड़ा एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ
ट्रे को लिए सजाए हुए अपने डाइनर्स के पास आ रहे थे जो बाहर की तरफ बैठे हुए थे, और स्वेट रोल्ड ऑफ द बॉयज़, और उनका जो है वो चेहरे से पसीना बह रहा था, यानी अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल थे। ब्रोज एज दे वर्कड फेवरिशली डॉजिंग एक्सपर्टली अमंग्स द थ्रॉन्ग ऑफ डाइनर्स। आपने भी देखा होगा कि जो वेटर्स होते हैं इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ये डॉज करते हुए अपनी ट्रेस को आगे पीछे करते हुए बड़े मज़े से इधर से उधर गुजरते हुए जा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी अपने खाना पहुंचा रहे होते हैं अपने डाइनर्स की तरफ। आउटसाइड एंड ऑल द वे डाउन द पेवमेंट देयर वाज अ विंडिंग क्यू ऑफ एक्सपेक्टिंग पीपल वेटिंग फॉर टेबल्स इन द कैफे। सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पर लोग मौजूद खाना खा रहे थे, बल्कि उसकी सोचों में एक लंबी कतार लगी हुई थी लोगों की जो वेटिंग लिस्ट पर थे, यानी कि ये लोग खाना खा के फारिग हो तो हम जो है वो खाना खाएं अंदर जाके। द नॉइज़ ऑफ चैटर एंड लाफ्टर फिल्ड द एयर, और लोगों की जो है वो कहकहों से और लोगों की मुस्कुराहट से पूरी फिज़ा गूंज रही थी। एंड आमिर बीम्ड विद प्राइड एज ही वेलकम कस्टमर्स ओल्ड एंड न्यू, और आमिर जो है वो लोगों को वेलकम कर रहा था अपने कैफ़े के अंदर, जो है वो लोगों को बिठा रहा था और उनको बहुत वार्मली जो है वो वेलकम कर रहा था। यंग एंड एंशियंट, सब तरह के लोग वहाँ पर आ रहे थे, जवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी। द लार्जेस्ट एंड शाइनिएस्ट नियन साइन बोर्ड ही हैड एवर सीन ट्विंकल्ड एंड ग्लोड अट्रैक्टिवली, और उसने जो साइन बोर्ड लगाया हुआ था अपने कैफ़े का वो भी चमक रहा था, उसके ऊपर भी चमचमाती लाइट्स जो है वो जलबुझ हो रही थी। तो ये सारे उसके ख्यालात के अंदर, यानी वो कैफ़े की पूरी तस्वीर उसके घूम रही थी और वो ये सारी चीज़ें वहीं पर खड़े खड़े सोच रहा था। हाई अबव द एंट्रेंस, ठीक है, जो एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर जो है वो साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसकी तरफ देख के भी मुस्कुरा रहा था। एमर्स कैफ़े, एमर्स कैफ़े, एमर्स कैफ़े, इट ब्लिंक्ड एंड देन फर्दर लाइटेड वर्ड्स केम ऑन बिलो इट। उसके ऊपर एमर्स कैफ़े लाइट्स की सूरत में लिखा था और वो ब्लिंक कर रही थी, तो बार बार वो जलते हुए लग रहा था कि एमर कैफ़े उसके ऊपर जल के सामने आ रहा था। और फिर उसी के नीचे कुछ और वर्ड्स भी लिखे हुए थे, वो भी ब्लिंक कर रहे थे, वन एट अ टाइम। पहले एमर्स कैफ़े ब्लिंक करता था, फिर उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, एवर सो स्लोली विच रेड दी ओनली प्लेस इन टाउन। उसके नीचे कभी वो जलता था, कभी वो एमर्स कैफ़े जलता था, यानी कि वो देख देख के ये सारी चीज़ों को खुश हो रहा था अपने ही ख्यालात में। द लाइट्स डिम्ड एंड ब्लर्ड, अचानक से जो लाइट्स थी वो धीमी हो गई और धुंधला गई। एज एमर्स आइज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ जॉय, जैसे ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आए, यानी वो ये सब कुछ सोच रहा था और इतना ज़्यादा अपने ख्यालात के अंदर गुम था कि उसकी आंखों में ये सब कुछ सोच के आंसू आ गए। और जब उसकी आंखों में आंसू आए तो ये सारी लाइट्स डिम हो गई। एंड द लाइट्स ऑफ द कैफे इमर्जिंग इन सम इनक्रेडिबल वे बिकेम पार्ट ऑफ द रियल लाइट्स द ट्रैफिक लाइट्स अहेड ऑफ हिम। और क्योंकि वो अपनी बाइसिकल को आगे बढ़ाते हुए जा रहा था तो वो पहुंच गया था ट्रैफिक लाइट्स के पास, तो ये सारी लाइट्स जो उसके जहन में चल रही थी वो रियल लाइट्स के अंदर बदल चुकी थी। बीम्ड मीन्स चमकदार, ग्लो, शाइन। नियन कहते हैं कलरलेस ओडोरलेस गैस, वो जो लाइट जलाने के लिए गैस इस्तेमाल की जाती है उसको कहा जाता है। डिम्ड कहते हैं धीमी, बहुत हल्की, और ब्लर कहते हैं धुंधला जाना, यानी कि जो क्लियर ना हो। मर्जिंग कहते हैं कंबाइन, जॉइन, मिल जाना, एक दूसरे के साथ जमा हो जाना। ट्रंडल्ड कहते हैं मूव हैवीली, भारी कदमों के साथ, जब आप सोचों में गर्क हों तो आपके कदम उठ नहीं रहे होते, उसको कहा जाता है। स्क्रीच, लाउड हार्श क्राई, चीखो पुकार। ग्लिंट्स कहते हैं गिव आउट फ्लैशेस ऑफ लाइट, वो जो आपने देखा होगा जब किसी गाड़ी में से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही होती है तो वो लाइट्स बाकायदा लाइंस की सूरत में निकलती हुई महसूस हो रही होती हैं। सबकॉन्शियस कहते हैं लाशऊरी तौर पे जब इंसान का शऊर पूरा काम ना कर रहा हो। फ्लिकर्ड कहते हैं ट्विंकल्ड, टिमटिमाहट, टिमटिमाना, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम कहते हैं ना कि जो सितारे होते हैं उनकी टिमटिमाहट होती है। तो आमिर साहब ये सारी बातें सोच रहे थे। दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसके लिए ज़िंदा रहना चाहिए, थॉट आमिर एज ही ट्रंडल्ड ऑन, जैसे ही वो अपने कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। पुशिंग हिज बाइसिकल अहेड ऑफ हिम, और अपने बाइसिकल को आगे की तरफ घसीट रहा था। दिस इज़ अ ड्रीम वर्थ डाई, अभी इसने इतना ही कहा था कि यानी कि ये ज़िंदा रहने के लिए भी ख्वाब बहुत अच्छा है और मर जाने के लिए भी ये ख्वाब बहुत अच्छा है, यानी जिसके लिए ज़िंदा रहा जाए, जिसके लिए मर जाया जाए, इतना ज़बरदस्त ये ख्वाब है मेरा, जो कुछ वो सोच रहा था। लेकिन आपने सेंटेंस कंप्लीट अभी किया नहीं था कि आगे क्या हुआ, बट द थॉट रिमेन्ड इनकम्प्लीट, लेकिन उसकी ये सोच इनकम्प्लीट रह गई। क्यों? आमिर डिड नॉट सी द ट्रक और हेयर द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स,
यहाँ पर एक बहुत ही मिजरेबल सा सीन हुआ कि उसके सामने से एक ट्रक आ गया। ना आमिर अपनी सोचों में उस ट्रक को देख सका, ना उसके ब्रेक्स की स्क्रीचिंग चीखों पुकार को सुन सका। देवर ओनली ग्लिम्स इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। वो सारे सिर्फ एक जो है वो उसके दिमाग में एक रोशनी बनकर रह गए। साइट्स एंड साउंड्स मिंगल्ड एंड बिकेम वन विद द नॉइज ऑफ द डाइनर्स इन एमिर्स कैफ़े। ये जो सारी आवाज़ें थीं, सारी रोशनियाँ थीं, सारा नज़ारा था, वो सब मिक्सअप हो गए। वो सब कुछ जो आमिर के दिमाग में चल रहा था और वो सब कुछ जो रियलिटी के अंदर होता है, सब मिक्स हो गया। दी फ्लैशिंग नियन लाइट्स शोन ब्राइटली फॉर अ मोमेंट। एक जो है वो मिनट के लिए सारी जो लाइट्स थी वो सब उसकी आंखों के सामने आई और फिर एकदम से वो सारी की सारी जो है वो गायब हो गई। ब्लैकनेस एनवेलप्ड आमिर्स वर्ल्ड। और आमिर की ज़िंदगी पर अंधेरा छा गया। यानी उसके साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए और वो ट्रक के हादसे में, एक्सीडेंट के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठा। आई होप स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी सबक आमोज रही होगी। मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी और ऐसा हम देखते भी हैं अक्सर ड्रामास के अंदर। हमें इस तरह से देखने को मिलता है कि लाइफ में हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, तो अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।